याद रखना, बसंत पंचमी 2024 की और आने वाली बसंत पंचमी सन वर्ष 2025 की जमीन और आसमान का अंतर होगा दरबार में। आज इस बसंत पंचमी में दरबार पहले पावदान पर खड़ा है। दरबार इस बसंत पंचमी में इस लायक हो पाया कि अब सीढ़ियां चढ़ पाएगा। अभी पहले नीचे से सीढ़ियां गिना करता था कितनी हैं, अब सीढ़ियां दौड़ के चढ़ पाएगा। और बाबा माँ के जो शिष्य हैं वो अपना अपना परचम लहरा पाएंगे दरबार का परचम के साथ। 24 तारीख को पूर्णिमा है, 25 को हो जाएगी दीक्षा और 26 तारीख से यानी 26 फरवरी से दरबार जो अभी तक बंद की गई थी पद यात्रा और दंडवत यात्रा, वो शुरू करने की अनुमति बाबा माँ की ओर से आप सबको प्रदान हो गई है। एक और चीज़ हुई है, जो ये तोहफा है बाबा की ओर से जन्मदिन का। जिन लोगों ने 9 हवन किए, आरोग्य हवन किए, है ना, लेकिन उन्हें 1 दिवसीय पुण्य की आवश्यकता दिख रही है। दरबार कहता है भाई ऊर्जा बहुत कम है, 1 दिवसीय हवन करो। तो उन्हें जा करके 1,51,000 रुपये फिर से खर्चा करने पड़ते थे, है ना। तो दरबार ने उनको कर दिया है कि केवल अब मतलब 60,000 रुपये, 61,000 रुपये छूट करके केवल 90,000 रुपये जमा करके और अपना वनडे कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो दीक्षित हैं 9 हवन करके, 9 हवन आरोग्य हवन करके दरबार से दीक्षित हैं, उनके लिए मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए है, ये ध्यान रखें। ये दरबार के पक्के वाले जो भक्त हैं शिष्य, उनके लिए। ये नहीं कि हम चले आए भैया हम तो पहले किए थे 9 हवन अब हम आ गए हैं, वो उनके लिए नहीं है। उन्हीं के लिए जो दीक्षित हैं दरबार से, लिस्टेड हैं यहाँ पे पहले से, उन लिस्ट में नाम है उनका, है ना। तो ये बाबा की ओर से तोहफा है सभी के लिए। इसी क्रम में बता दें कि चूँकि लोकसभा के चुनाव संभावित हैं और कोई ऐसा व्यवधान न पैदा हो कानून व्यवस्था का, इसलिए दरबार ने निर्णय लिया है कि यह तपस यात्रा जो 11 मार्च को होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया जाए फिलहाल, जो चुनाव बाद हम लोग करेंगे। तो 2 कारणों से, एक तो नंदी बाबा भी तैयार नहीं हो पाए पूरे से, दूसरा लोकसभा चुनावों के कारण भी कोई अनहोनी ऐसी ना हो जो दाग धब्बा बने चुनाव में, कानून व्यवस्था का मुद्दा बने। क्योंकि हम लोग 20-25 हज़ार भक्त हैं, दरबार के शिष्य हैं, इतना बड़ा रैला और पदयात्रा करेगा, वो 11 दिन चलेगा, कानपुर से और काशी तक जगह जगह रुकना है, जगह जगह व्यवस्था करनी है। सब व्यवस्था तो तैयार है, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि कानून व्यवस्था के कोई हम लोग कारण ना बने, इसलिए हम लोग अगली तिथि बाद में आपस में चर्चा करके तय करेंगे कि तपस यात्रा चुनाव के बाद कब होगी। चुनाव हो जाए, फिर से लोकप्रिय सरकार बन जाए, जबरदस्त सरकार बन जाए, जो मथुरा काशी हमें दे सके। पता ही है कौन दे सकता है। तो हम लोग उस पद यात्रा को तपस यात्रा को आगे तय करेंगे। एक तो ये तो 26 फरवरी से, ये 26 तारीख आने वाली है, इससे अब एक चीज़ केवल रहेगी, इस बात को ध्यान से सुन लें जो लोग घर बैठ के सुन रहे हैं वो भी, कि पद यात्रा जैसे पहले होते थे आते थे,
2 जगह से पदयात्रा होगी, तीसरी जगह से पदयात्रा मान्य नहीं होगी, ध्यान रखें। सिर्फ 2 स्थान दरबार ने नए नियम बनाए, ध्यान से सुने। पहला, या तो श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करके, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके, वहाँ माँ अन्नपूर्णा का अंदर मंदिर है, उनके दर्शन करके, पूजा अर्चना करके और जल लेकर के वहाँ से आप श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। किसी भी दिन आप अपने ग्रुप के साथ, अपने अपने ग्रुप के साथ सब चल सकते हैं। दूसरा, श्री वृंदावन धाम में जो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ यमुना जी में वहाँ उनको स्नान करा के जलाभिषेक करके जो भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आप अपनी पदयात्रा वहाँ से श्री करौली शंकर महादेव धाम के लिए शुरू कर सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे यात्रा करके दरबार के अंदर प्रवेश करते हैं, सारे दुख कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं, पता ही है। फिर जब आप यहाँ आते हैं, दरबार आप के लिए है, व्यवस्था है, आनंद करिए, भजन करिए। यहाँ सब आनंद है। यहाँ भंडारा प्रतिदिन है, भंडारा जो है प्रतिदिन चलेगा, पर डे भंडारा दरबार में, ताकि कोई यहाँ भूखा आए लेकिन भूखा जाए नहीं, है ना। तो सब लोगों के लिए सब व्यवस्था की गई, सब पदयात्रियों के लिए भी। तो सभी के लिए जो शंकर सेना में शामिल होना चाहते हैं, फार्म उपलब्ध हैं। वो शंकर सेना में तमाम लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं, हजारों आवेदन आ चुके हैं वॉलंटियर के रूप में। लेकिन 2 तरह के सदस्यता है। एक वो सदस्यता है जो दरबार से जुड़े हुए हैं, दरबार में मंत्र दीक्षित हैं या तंत्र दीक्षित हैं या दरबार की प्रक्रिया कर चुके हैं। दूसरे वो जो सीधे समाज से आ रहे हैं, वो लोग हैं। वो धीरे धीरे उनको इसी तरह पुण्य मिलते जाएंगे और वो भी स्वस्थ होते जाएंगे। जो सेवा करता है तो उसको मेवा मिलता है। हाँ, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो दंडवत यात्रा 26 तारीख को शुरू होगी फरवरी को, वो 4 दिन में यहाँ पहुँचेगी। कम से कम 4 दिन लगते हैं, ध्यान रखो। ये नहीं कि 1 कदम दंडवत किया 2 कदम चल लिए आगे, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे अपने आप ही आपको यहाँ वनडे का पुण्य नहीं मिलेगा। पिछले ये दंडवत यात्रा की थी कुछ लोगों ने आनंदेश्वर धाम से, किसी को भी वनडे का पुण्य नहीं मिला, किसी को भी नहीं। सबको 9 हवन के ही पुण्य मिले। क्यों? कुछ चले, कुछ फिर दंडवत किया, कुछ लोग चले फिर दंडवत किया, फिर पैदल चले, ऐसे किया। ऐसे नहीं, हर कदम दंडवत है। कोई पानी मिल जाए, कीचड़ मिल जाए, आप पार कर लो कदम करके। देख लो कि भाई हमें 4 बार और दंडवत करनी चाहिए, तो वहीं खड़े खड़े 4 बार और कर लो आगे, पैदल पार करके फिर कर लो दंडवत। कठोर साधना है, ध्यान रखो। आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से पुण्य मिलते हैं, चालाकी से कोई पुण्य नहीं मिलता। दरबार पकड़ लेता है तुरंत, आपका दरबार तुरंत पकड़ लेता हो, भैया नहीं है पुण्य तुम्हारे पास। क्या किया इन्होंने? ये पैदल चले, कुछ दंडवत किया। तो ध्यान रखना, तो वो लोग अपना दंडवत कर सकते हैं। तो जो भी दंडवत यात्रा शहर से आएगी, अब वो आनंदेश्वर मंदिर से ना हो करके थोड़ा और कम दंडवत यात्रा करनी पड़ेगी। कम कर दिया इसीलिए, कम से कम वहाँ से 4 किलोमीटर दंडवत यात्रा आपकी कम हो गई। वहाँ पर कानपुर में कचहरी के पास जेल से लगा हुआ सरसैया घाट है, बहुत ही प्राचीन काल का वो घाट है, सरसैया घाट बोला जाता है उसको। अब जो भी यहाँ की दंडवत यात्रा शुरू होगी या कोई भी कार्यक्रम शहर में होंगे, तो वो कानपुर के सरसैया घाट पर ही होंगे। और कानपुर के सरसैया घाट में
बहुत शीघ्र ही यानी मार्च के महीने से गंगा आरती नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। माँ गंगा की आरती हुआ करेगी दरबार की ओर से। सब व्यवस्था कराई जा रही है और वहीं से आप लोग दंडवत यात्रा शुरू करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सब वहाँ व्यवस्था रहेगी, वहीं से सारी, क्योंकि बहुत खुला स्थान है वहाँ पर और खुले हृदय के लोग भी हैं, तो वहाँ से ही दंडवत यात्रा शुरू होगी। और दंडवत यात्रा का एक प्रारूप है, तो ध्यान रखें। होता क्या है, बहुत लोग दंडवत यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में किसी को पेशी आने लगती है, कोई हमें फ़ोन करते हैं पेशी आ रही, हम ख़त्म करते हैं। कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, किसी को लगता है कि प्राण निकल रहे हैं, फिर फ़ोन आता है, फिर उसको दरबार उठाता है, फिर ठीक करता है। तो दरबार में जो भी भक्त हैं दंडवत यात्रा करना चाहें तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उन्हें दरबार में आना है। जैसे 26 को दंडवत यात्रा शुरू करनी है तो 25 तारीख को दरबार में आना है। दरबार में अर्जी बंधन करना है, बाबा माँ को अर्जी लगानी है, अपना बंधन लगाना है और अपना नाम यहाँ लिस्ट में लिखवाना है, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी जमा कराना है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अपना आराम करिए और 25 तारीख को यहाँ से पद यात्रा करते हुए 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। 4 घंटे में सरसैया घाट आप लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ से भोजन पानी करके और कुछ लंच पैकेट लेके यहीं से साथ में निकले और सरसैया घाट में विश्राम किया रात में। सुबह गंगा स्नान करके दंडवत यात्रा शुरू। ये क्रम है ताकि आपको रास्ते में कोई भी कष्ट ना हो, ये ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष रूप से। सारे जो झंडे हैं, जो बैनर हैं, जो कैप हैं, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ काउंटर से सब अपना प्राप्त करेंगे। तख्तियाँ हैं, क्या लेके चलना है ताकि संदेश जाए कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, ये दरबार का संकल्प है। तो यहाँ से सारी तैयारी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीत वस्त्र में हो, ना हो तो एक पीला वस्त्र आपके गले में ज़रूर पड़ा हो, ये ध्यान रखें। और खूब आप इसमें शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी पीछे बैठे हैं हमारे सुबोध जी, वो उनके नेतृत्व में जो शंकर सैनिक हैं वो सारे व्यवस्था बनाते हुए, सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए आप सबको दंडवत यात्रियों को दरबार तक लाएंगे। रास्ते में 3 पड़ाव पड़ेंगे, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, सबके भोजन की व्यवस्था होगी। रास्ते भर में सबको पानी यानी पिलाना, जूस पिलाना, फल खिलाना, जो भी सेवा दरबार की, रास्ते भर सेवा आपको, गाड़ियाँ रहेंगी दरबार की, वो देते हुए आएंगी आपको। ये सुबोध जी की जिम्मेदारी आप सबकी सुरक्षा की रहेगी। प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में रहेगा, सुरक्षा में। ठीक है। सुबोध जी हैं, कह रहे हैं ठीक है। कुछ नहीं। तो वो 26 तारीख को शुरू होगी, तो 25 को सब लोग यहाँ पर आएंगे और पदयात्रा करते हुए पहुँचेंगे। 4 घंटे लगते हैं, तो चाहे 25 को यहाँ आकर के कार्यक्रम बना लें या 26 को ही सुबह सुबह यहाँ से पदयात्रा करके वहाँ पहुँचें और वहाँ से अपना जल भर के फिर दंडवत शुरू करें, या 25 को पहुँच जाएं रात में और प्रातःकाल स्नान करके पूजन करके वहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, गंगा स्नान करें और यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। दंडवत यात्रा ध्यान रखेंगे। दंडवत यात्रा की तारीख, महीने में 2 दंडवत यात्रा दरबार की सरसैया घाट से दरबार के लिए हुआ करेंगी। 2 दंडवत यात्रा होंगी। एक दंडवत यात्रा शुरू होगी, वो पूर्णिमा के बाद शुरू हुआ करेगी, उसकी तारीख दरबार घोषित करेगा। जो महीने की दूसरी दंडवत यात्रा है वो अमावस्या के बाद शुरू हुआ करेगी, 2 दिन बाद। तो वो तिथि आपको पहले से पता रहेगी, क्योंकि प्रशासन को चिट्ठी देनी होती है, प्रशासन को व्यवस्था करनी होती है
तो प्रशासन से उसके लिए उनको सूचना देनी पड़ती है, तो उनको पुलिस बल और तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए सुरक्षा के लिए भी करनी पड़ती है कि आपको कोई कष्ट ना हो। इसलिए तारीख का पहले से ऐलान तो रहेगा, उसी तारीख पे आप कर पाएँ। ये नहीं कि आप रोज़े झंडा उठा के दंडवत यात्रा कर रहे हैं, अब रोज़े आपके लिए पुलिस खड़ी है व्यवस्था में, ऐसा नहीं है। प्रशासन को और बहुत काम है, इसलिए निश्चित तिथि पर ही केवल दंडवत यात्रा होगी शहर में। इस शहर का मामला इसलिए, बाकी काशी विश्वनाथ धाम से और वृंदावन धाम से कोई तिथि नहीं है, चाहे जब चल लो झंडा उठा के। लेकिन दंडवत यात्रा के लिए आपको पहले से ही 15 दिन पहले से आपको सूचना रहेगी। जैसे आज आपको सूचना मिल रही है, तो कम से कम सूचना मिल रही है 12 दिन पहले मिल रही है। ऐसे ही आपको सूचना हर, जैसे अमावस्या थी अभी तो थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन अब हमेशा से पहले सूचना आपको 15 दिन पहले सूचना रहेगी कि अब दंडवत यात्रा की तिथि कौन सी है। तो जो तिथि घोषित है इस महीने में वो है, क्या तारीख है, 26 फरवरी। तो 25 को यहाँ हाजिरी, सब आएंगे, व्यवस्था संभालेंगे और फिर यहाँ से पद यात्रा करते हुए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये नहीं बैठ गए मोटरसाइकिल पहुँच गए। तो 25 के यहाँ से चले, सरसैया घाट में बढ़िया टेंट सामियाना लगा होगा, बढ़िया गंगा जी घाट होगा, वहीं अपना चढ़ा होगा डेग, चढ़े होंगे कढ़ाई, बड़े बड़े भगोने, वहीं बनाओ, खाओ, बेलो, पकाओ, खाओ और हमको भी खिलाओ। क्योंकि हम भी तो आएंगे दौरा करने, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे तो हम भी तो आएंगे, है। तो ये एक व्यवस्था है। दूसरा, एक और कष्ट होता है आप लोगों को। आप लोग क्या करते हो, जब हम संकल्प कराते हैं शनिवार को और मंगलवार को, तो बहुत लोग संकल्प नहीं कर पाते, छूट जाता है कि समय नहीं मिला, हम उस समय पर रास्ते में थे या घर पहुँचे तो ख़त्म हो गया। विदेशों में भी लोगों को संकल्प में हम कराते हैं तो समय की उनके सामने संकट होता है। तो दरबार ने एक रास्ता निकाला है, शक्ति खोली है कि जो संकल्प हम जैसे करा देते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, आप लोग संकल्प नहीं कर पाए किसी कारण से, कि आपका मोबाइल नहीं चला या किसी भी कारण से, या घर पे नहीं थे या नेट नहीं आ रहा था, तो जो संकल्प हमने कराया है वो रिकॉर्ड हो जाता है यूट्यूब पर, फेसबुक पे। तो वो आप उसको दोबारा से करने के लिए दरबार में एक सिद्ध अगियारी होती है, पता है आपको, आप लोग करते हैं, सिद्ध अगियारी है, वो रखिए दरबार में। अगर संकल्प छूट जाए तो सिद्ध अगियारी जलाई, तो चाहे उसी दिन घंटे भर बाद, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे अगले दिन भी, 24 घंटे के अंदर कभी भी आप वो सिद्ध अगियारी जला के रख दीजिए। वो जैसे हवन होता रहेगा और आप वो संकल्प परिवार के लोग रिकॉर्ड से कर पाएंगे, जो रिकॉर्डेड होगा। जिसका छूट जाए वो इस तरह से कर सकते हैं घर में, ठीक है। ये भी दरबार ने एक सुविधा आप सबको प्रदान कर दी है, ठीक है। एक और, हमारे देश में जैसे हमारे संत समाज बैठा है पूरा, इन लोगों ने घर बार छोड़ दिए। इसलिए छोड़े, अपने को समझना है, स्वयं को समझना है और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। और सभी ऋण जो हैं, 4 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उनसे भी मुक्त होना है। तो ये घर बार छोड़ के हमारा जो संत समाज है, साधु समाज है, वो जगह जगह आश्रमों में जा कर के शरण पाते हैं और जो भी सामर्थ्य गुरुओं की है वो उनसे सीखते हैं, सिखाते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनके जो कारण हैं दरबार आपसे चर्चा करता ही रहता है। जो गुरु परंपरा में तमाम दोष होते हैं, उन दोषों के कारण जैसे पितृदोष होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी दोष बने रहते हैं, जिनसे कि ध्यान साधना नहीं हो पाती।
तो दरबार ने ये वीणा उठाया है, जो भी साधु संत दरबार में आएंगे वो यहाँ पर आकर के दरबार उनको पूरी तरह से शुद्ध करके, पवित्र करके, उनकी कुंडलिनी जागरण करके और उनको ध्यान साधना के मार्ग में बिल्कुल निःशुल्क रखेगी और उनके लिए बिल्कुल अलग से रहने के लिए व्यवस्था पूरी बनेगी, जहाँ पूरा एक संत निवास होगा, जहाँ महिलाएं बच्चियाँ अगर संत उसमें हैं वेश में तो अलग रह पाएंगी, जो पुरुष वेश जो संत हैं वो अलग रह पाएंगे और ध्यान साधना खूब मिल के सब कर पाएंगे। इसके लिए दरबार ने एकदम स्वागत के लिए खोल दिया है सभी साधु संतों के लिए कि उनको सभी ऋणों से मुक्ति दे करके प्रत्येक ऋण से मुक्ति हो सकेगी, रोग और शोक से मुक्ति होगी। उसके बाद ध्यान और साधना के मार्ग पर बहुत तेजी से चल पाएंगे, जंबो जेट की तरह। ये भी दरबार ने खोला और हमेशा रह पाएंगे हमारे साथ, हमेशा हमेशा के लिए ये दरबार ने व्यवस्था बनाई है। तो ये हमारे माध्यम से सब लोग सुन पा रहे हैं और सबका स्वागत है। कुछ बच्चों ने इसमें लिख के हमें दिया है, बोलने के लिए दिया है। नेपाल में काठमांडू में एक दरबार बने जिसकी दरबार ने स्वीकृति दे दी है। तो अभी वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नेपाल, तो वहाँ पर भी कार्यक्रम है। वहाँ के लोग भी, उस देश के लोग भी सीधे आपसे जुड़ पाएंगे, आप लोग उनसे जुड़ पाएंगे और काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के दरबार के आसपास आपका दरबार होगा। इसी मार्च महीने में वहाँ की यात्रा है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ। इसमें तो काफ़ी हम बोल चुके। एक और दरबार में बहुत जल्दी जो है मार्च महीने से होली वाली जो पूर्णिमा आएगी, तो पूर्णिमा तो उसमें होती नहीं, दीक्षा होती नहीं। वहीं से दरबार में भोलेनाथ की जो है भस्म आरती भी शुरू होगी। दूसरा तमाम नियम है जो पदयात्रियों के लिए है, दंडवत यात्रियों के लिए क्या होता है कि आप लोग तमाम लोग शामिल कर लेते हैं अपने डीएनए ऊर्जा पथ में, आपको पुण्य मिलता है। लेकिन आपके घर में असाध्य रोगी रहते हैं, ऊर्जा बहुत आवश्यकता होती है, ऊर्जा उतनी सब में बांट देते हैं, तो जिसको आवश्यकता है उसे फिर ठीक से नहीं मिल पाती है। तो जब भी अपना डीएनए बनाएं, इन यात्राओं से जो केवल वनडे के लिए यात्राएं खोली गई हैं, ध्यान रखो, 9 हवन करने के लिए यात्राएं खोली नहीं गई। 9 हवन आदमी आराम से कर लेता है, कर सकता है, आरोग्य हवन कर सकता है, पितरों की मुक्ति के लिए एकदम रास्ता खुला हुआ। लेकिन रोग मुक्ति के लिए, शोक मुक्ति के लिए वनडे का पुण्य चाहिए, चाहे वनडे हवन करके यहाँ से प्राप्त करें। प्रक्रिया वनडे की जो सक्षम है कर सकते हैं, दरबार में रोज होते हैं। और जब ये कर लेते हैं तभी आपको महाहवन का पुण्य मिलता है, जिससे तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियाँ नष्ट होती। लेकिन वो सिर्फ 3 लोगों को ही प्राप्त होता है, ये आपने सुना होगा, जानते होंगे। इसीलिए जब भी डीएनए बनाएं दंडवत यात्रा में जाने के लिए, पद यात्रा में जाने के लिए, तो अपने साथ 2 जो असाध्य रोगी परिवार के सदस्य हैं उनका ही डीएनए अलग बनाएं, ताकि ऊर्जा खूब बनी रहे और जल्दी से जल्दी वो और आप सभी स्वस्थ हों। इसको ध्यान रखना है। दूसरा दरबार एक शहर में, कानपुर शहर में ही किदवई नगर में, इसी मार्च महीने में एक मंदिर स्थान है, भव्य स्थान है, देव स्थान है, वो शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग वहाँ भी, भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का स्थान है, राधा माधव मंदिर के नाम से है, वहाँ पर भी आप लोग दर्शन करने आ सकेंगे बहुत जल्दी। तो ये भी आपको बताना है, इसी मार्च से हो जाएगा, पूर्णिमा के पहले पहले।
दूसरा, जो नियम है वो जरूर पालन करें, उससे आप स्वस्थ बने रहें। तीसरा कि दरबार का जो संकल्प है कि रोग मुक्त और शोक मुक्त, मतलब शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है उसका उच्चतम स्तर प्राप्त हो, इसके लिए दरबार तीनों काम कर रहा है। बच्चों को शिक्षा में अग्रणी बनाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए दरबार ने एक MP2 नाम से, MP स्क्वायर कहते हैं, MP2 नाम से कार्यक्रम बनाया, जिसको तुमकुर में कर्नाटक में और बेंगलोर में सफलतापूर्वक और लखनऊ में भी सफलतापूर्वक किया है, जिसमें बच्चे जब शामिल होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनकी सभी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं एक ही दिन के संकल्प में। नशा करने कराने वाली सब स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, पढ़ के भूल जाने वाली स्मृतियां, शिक्षकों से, परिवार के सदस्यों से नफरत, घृणा, चिढ़, भय की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। स्मरण शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, सब पढ़ा लिखा याद रहता है हमेशा। आत्मविश्वास खूब चरम पे, पढ़ने के लिए बहुत लालायित, रुचि बढ़ जाती है, खूब खूब पढ़ना है, खूब ज़्यादा पढ़ना है, और पढ़ते हैं बच्चे और 90% प्लस नंबर लाते हैं ऊपर बच्चे पढ़ करके। और तो बच्चों का स्तर अच्छा हो और बच्चों के जो रोग और कष्ट रहते हैं वह भी एक ही दिन में उनकी स्मृतियों का नष्टीकरण स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ही हो जाता है। तो पढ़ने का मन न करना, मोबाइल चलाना तो बिल्कुल है छूट जाता, पता है आपको, ये दरबार मोबाइल का दुश्मन है। तो बच्चों का मोबाइल लैपटॉप सब छूट जाता है जो अत्यधिक देखते हैं। काम के समय देखना, बाकी बंद। ये सब दरबार, तो जिसके भी अपने अपने स्कूल कॉलेज हैं वो अपने यहाँ नोट जरूर कराएंगे दरबार में, काउंटर नंबर 8 पे रजिस्टर कराएंगे, बताएंगे कि आपका कहाँ स्वयं का स्कूल कॉलेज है जहाँ ये कार्यक्रम होना आवश्यक है। तो दरबार का कोई कार्यक्रम बनेगा तो आपके साथ तालमेल करके उस व्यवस्था को बनाएगा, या आपके स्कूल कॉलेज के बच्चे दरबार व्यवस्था करेगा तो दरबार में ला करके यहाँ पर उनके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। दिन भर का रहना, खाना, पीना, कार्यक्रम सब कुछ निशुल्क, एकदम निशुल्क। तो स्कूल कॉलेज में आ करके भी कार्यक्रम, वो भी सब निशुल्क। ये दरबार ने सब व्यवस्था की ताकि बच्चे जो है हमारे अच्छे बने, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये दरबार ने किया है। अभी हम लोग शहर में तमाम स्कूल कॉलेज में करने जा रहे हैं, बहुत जगह से आवेदन है। लखनऊ के बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ से भी निमंत्रण हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ से भी निमंत्रण दरबार को हैं। इतने नहीं, विदेशों के भी निमंत्रण हैं दरबार को, है ना। तो सबसे पहले अपने देश में काम करना है, ठीक है। जो बचे खुचेगा तो विदेश तक फैलेगा। पहले देश में। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जो है, यही सबसे बड़ी व्यवस्था है जो आप में रहता है। तो आपके प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं, पवित्र होते हैं। दरबार में आपको पता ही है, यहाँ कोई जादू, टोना टोटका, झाड़ फूक नहीं होता है। तब तक दरबार यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय बनवा देगा, लेकिन जब तक संस्कृत विद्यालय अपना बन के नहीं तैयार होता तब तक एक संस्कृत विद्यालय दरबार गोद लेगा। ऐसी बात हो गई है, हरिद्वार में है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे दरबार के जो ब्राह्मण देवताएं बैठे हैं, ये लोग भी कभी कभी जाके वहाँ उनकी कक्षा लेंगे, हैं। फिर वो बच्चे आपके समझ आएंगे, फिर आपको जैसे पूजा पाठ करा रहे हैं
ऐसे फिर वो कराएंगे अगली पीढ़ी को। तो वो सब तैयारी सब चल रही है। और दरबार ने जो संकल्प किया है यूनिवर्सिटी बनाने का, वो भी बहुत जल्दी ही इसी वर्ष उसकी नींव अवश्य रख जाएगी, जो विश्व की पहली तंत्र की यूनिवर्सिटी होगी, जहां लोग तंत्र को समझेंगे, व्यवस्था को समझेंगे, और तंत्र के नाम पर जो भय व्याप्त है वहाँ खुशियाँ होंगी, तंत्र के नाम पे खुशियाँ आएंगी, ऐसा लोग समझेंगे। जैसे दरबार में लोग देख रहे हैं आप कि घर परिवार में हैं, जुड़े हुए हो, तंत्र से दीक्षित भी हैं और आगे शक्तिशाली भी होते जा रहे हैं, लोगों को मदद भी करेंगे। ऐसे ही तो भय आपका सबका हटे, समाज से तंत्र की व्यवस्था को समझ सकें, वह व्यवस्था बनेगी। और एक जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी लोग हैं ना, वो बार बार वो कहते हैं हमारी रिपोर्ट में ये तो नहीं आया, तो दरबार ने एक लैब भी खुलवा दी है जो आदि शंकर पैथोलॉजी के नाम से दरबार में यहीं खुल गई है, जो लाल पैथोलॉब से, पालीवाल पैथोलॉजी से जुड़ी हुई है, जहां लोगों के टेस्ट हो सकेंगे और अपने टेस्ट खुद ही देख सकेंगे पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। यही उपलब्ध करा दिया दरबार ने, ताकि आप सबको कहीं जाना ना पड़े, भेजना ना पड़े आपको इधर उधर। ये सब दरबार ने किया है। आपको हमने बता ही दिया है, जो राधा माधव का मंदिर है कानपुर में, उसको भगवान महालक्ष्मी नारायण के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है योगेश्वर, जिनसे बड़ा कोई योगी इस संसार में हुआ नहीं, द्वापर में महायोगी। तो कृष्ण का नाम आए तो आप बात कर रहे हैं ध्यान और साधना की, और जब राधा की बात आए तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं ज्ञान की। राधा मतलब ऊर्ध्वगामी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी ऊर्ध्वगामी है और जो नीचे की ओर बहे, उल्टा कर दो राधा का तो उसे धारा कहते हैं। जो संसार में रहता है, संसार में जी रहा है, अपने को शरीर मानकर केवल जीता है, जानवरों की तरह वो धारा में जीता है। और जो अपने को जीवन मान के जीता है, आत्मस्वरूप, वो राधा में जीता है। तो राधा में जीने वाला वो कृष्ण की तरह बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति, आपको हमेशा ये बात ध्यान रहे, साथ साथ है, ताकि भूले नहीं। राधा का और श्री कृष्ण की मूर्ति का इतना ही सांकेतिक अर्थ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। रास लीला के लिए नहीं है, केवल नाच नचैया था थैया के लिए नहीं है कि उनने मटकी फोद दी, गोपिकन के कपड़ा उठाए ले गए तालाब से, इसके लिए नहीं है। ये कुकर्म करने के लिए, बच्चों को संदेश देने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान साधना के लिए पवित्रतम रूप है भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो स्वरूप है, ये आपके ध्यान साधना के लिए, साधकों के लिए स्वरूप है। अब साधक साधना करेंगे राधा श्री कृष्ण को समझ करके, और नाच नचैया वाले ताता थैया करेंगे श्री राधा रानी कृष्ण को समझ के। दो अलग अलग धाराएं हैं, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो दरबार के साधकों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का राधा का रूप है, वो योग साधना से संबंधित है, और वो जो ज्ञान रूपी नाड़ी सुषुम्ना है राधा, उसके लिए है। भूलें नहीं हम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक साथ मूर्ति बना के चित्रित किया गया।